गणपतये नमः। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत कथा के इस सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे थे आदि पर्व के अंतर्गत, अंशावतरण पर्व के अंतर्गत। उसमें ये महाभारत की जो कथा आई है, इसमें व्यास जी के दिव्य जन्म की कथा का श्रवण हम लोगों ने कल किया था। और व्यास जी के जन्म के साथ ही, क्योंकि व्यास जी से ही जो यह कथा महाभारत की प्रारंभ होती है और उसमें आगे चल करके भरत वंश के महान जन्म वृतांत का जो इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है और उसमें ऋषि महर्षियों का जो चरित्र है वो अद्भुत है। तो अब उसमें हम लोग इस आदि पर्व के अंतर्गत, संभव पर्व के अंतर्गत, इसमें महर्षि कश्यप जी के पत्नियों के संतान के वंश परंपरा के बारे में श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी के 6 जो मानसिक पुत्र हैं, प्रमुख जो 6 मानसिक पुत्र हैं, उसमें मरीच सबसे बड़े हैं। मरीच के बाद हैं अत्रि, अंगिरा, उसके बाद पुलह, पुलस्त और क्रतु। ये 6 जो महर्षि हैं ये बड़े प्रसिद्ध हैं। और इन मरीचि के जो पुत्र हुए कश्यप जी से ही यह 4 प्रकार की जो सृष्टि है संसार में, यह सब कश्यप जी से ही प्रारंभ हुई है। और कश्यप, ये दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के से ही उत्पन्न हुए थे और उनकी पत्नी बिरणी भी उत्पन्न हुई थी। और इन दोनों से जो संतान हुई थी 50 कन्याएं, जिसमें 10 कन्याएं धर्म को दी गई, 13 कन्याएं कश्यप जी को दी गई और 27 कन्याएं चंद्रमा को प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से जो दक्ष की जो ये कन्याएं हैं, जिनसे पूरा यह सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और इसमें जो धर्म की जो उत्पत्ति बताई गई है वो ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म प्रकट हुए थे। और ये जो धर्म प्रकट हुए थे इनको दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से विवाह हुआ और इनके 8 बड़े पराक्रमी और धर्म को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म भी होता है और अधर्म भी होता है। अधर्म की उत्पत्ति तब हुई थी जब चारों तरफ कोलाहल था, चारों तरफ भूखमरी थी, लोगों में अकाल की स्थिति आ गई थी और लोभ लालच बहुत भयंकर बढ़ गया था। तो अधर्म का जन्म कब होता है? जब लोभ बहुत बढ़ जाता है, जब दरिद्रता का वास हो जाता है, लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है, तो उस स्थिति में वहाँ पर अधर्म का वास होता है। तो अधर्म का जब जन्म हुआ तो इनकी पत्नी जो है, अधर्म की पत्नी निरति को बताया गया और इनसे 3 पुत्र बताए गए। अधर्म से भी 3 पुत्र बताए गए। और ये जो अधर्म के 3 पुत्र कौन कौन हैं? भय, महाभय और मृत्यु। ये 3 जो हैं अधर्म के पुत्र हैं। क्योंकि जब व्यक्ति जो है पापी हो जाता है तो पापी होने के बाद मन में उसका भय उत्पन्न होता है और भय जो है धीरे धीरे जब पाप बढ़ते जाता है तो वह महाभय की तरफ अग्रसर होता है। और जब व्यक्ति महाभय के आगे भी पाप कर्म में लीन रहता है तो वह साक्षात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वह वैसी मृत्यु होती है जो वह नरक को प्रदान करने वाली होती है। क्योंकि ये अधर्म के वंश में गए हुए व्यक्ति को कभी भी आदमी की स्थिति जो धर्म की स्थिति से च्युत हो जाता है, वो अधर्म की स्थिति में चला जाता है तो उसकी दुर्गति निश्चित होती है। तो ये धर्म के सूत्र में, और उसके बाद ये जो कश्यप जी की को 13 कन्याएं, दक्ष की जो 13 कन्याएं थी कश्यप जी को प्राप्त हुई और कश्यप जी से उनसे विवाह किया और विवाह करके उसी से सारी संपूर्ण पृथ्वी की जो सृष्टि है, देवताओं की जो सृष्टि है, 4 प्रकार के सृष्टि किया। तो उसमें जो 13 कन्याएं हैं उसमें अदिति से 12 देवताओं का उत्पन्न हुआ है। 12 आदित्य हुए हैं, धाता, मित्र, वरुण, विवस्वान आदि, इंद्र आदि जो देवता हैं ये अदिति से प्राप्त हुए हैं, अदिति से
उत्पन्न हुए हैं। और दिति से हिरण्यकशिपु नाम का बड़ा ही पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हुआ था। इसी हिरण्यकशिपु के प्रथम पुत्र में प्रहलाद, इनके जो पुत्र थे प्रहलाद, संघलाद, अनुहलाद, शिवी आदि जो पुत्र हुए, उसमें प्रहलाद जो थे बड़े भक्तिमय निकले और इनकी कथा पुराणों में वर्णित है। तो ये जो प्रहलाद के जो पुत्र हुए ये महाराज विरोचन हुए, और विरोचन के जो प्रसिद्ध पुत्र जो हुए बलि, और बलि के जो पुत्र हुए वो बाण हुए। तो इस प्रकार से ये संभव पर्व में, अंशावतरण पर्व में ये सब वंश विस्तार की बातें बताई गई है। दनु से, कश्यप जी की जो पत्नी है दनु से 34 पुत्र बताए गए हैं, और इन 34 पुत्रों से दानवों की विशाल परंपरा, जिसमें वृषपर्वा, विप्रचिति आदि, असिलोमा आदि जो राक्षस हैं, इनका जो जन्म हुआ है दनु से दानवों का उत्पत्ति हुई। 34 पुत्र हैं, उसी से संपूर्ण दानवों की उत्पत्ति हुई है। और उसमें काला है, उनसे भयंकर दानव उत्पन्न हुए। दनायु हैं, कद्रु और बीनता भी कश्यप जी की पत्नी हैं। तो बीनता से अरुण जी और ये गरुड़ जी की उत्पत्ति हुई, और कद्रु से संपूर्ण सर्पों की सृष्टि बताई गई है। और ये जो प्राधा है उनसे अप्सराओं की उत्पत्ति बताई गई है, और जो मुनि हैं इनसे जो है गंधर्वों की उत्पत्ति बताई गई है। और ये जो कपिला नाम की जो पत्नी है कश्यप जी की, इनसे अमृत, ब्राह्मण, गौ आदि का उत्पत्ति बताया गया है। तो ये जो संसार की जो संपूर्ण सृष्टि है, देवता, राक्षस, गंधर्व, यह सब पक्षी, पशु पक्षी, यह सब काश्यपी सृष्टि है, काश्यप सृष्टि के अंतर्गत में आती है। तो इसमें महाभारत की जो महिमा है वह भरतवंशियों की बात आती है कि महाराज भरत का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि भरत का जन्म बड़ा दिव्य है। महाभारत की व्याख्या में बताया गया है कि भरतानाम महाजन्मम महाभारत मुच्यते, अर्थात भरत के महान वृत्तांत, जन्म वृत्तांत के, भरत के पुत्रों का, भरत के वंशजों का जो ये महान जन्म वृत्तांत की कथा इसमें है, इसलिए महाभारत नाम रखा गया। तो ये जो भरत जी की कथा है, भरत जी की कैसे उत्पत्ति हुई, भरत जी का कैसे जन्म हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब भरतवंशी हैं। तो ये जो भरतवंशी हैं, और हम गौरव से कह सकते हैं कि हम लोग भरतवंशी हैं। तो भरत जी की उत्पत्ति, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भारत का जो नामकरण हुआ हमारे देश का, इसी भरत राजा के नाम से नामकरण हुआ है। तो ये भरत राजा का चरित्र हम श्रवण करेंगे कि इनका जन्म कैसे हुआ। तो इनके जन्म की जो कथा आती है, तो इसमें शकुंतला आती हैं। तो शकुंतला कौन है? विश्वामित्र जो हैं ये अद्भुत तपस्वी हैं। गाधी पुत्र विश्वामित्र अद्भुत तपस्वी हैं। यद्यपि कि ये क्षत्रिय हैं, फिर भी इनके मन में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्हें अद्भुत तपस्या की, और वे बहुत दिनों तक लगातार संघर्ष करते रहे, तपस्या करते रहे। इनकी तपस्या बड़ी अद्भुत हो गई, और इनकी तपस्या को देख करके इंद्र बहुत घबरा गए। और इंद्र जब घबरा गए तो अब उन्होंने मेनका से कहा कि जा करके इनकी तपस्या को भंग करो। मेनका तो पहले डरी कि ऐसे जो तपस्वी हैं, ये जो विश्वामित्र अद्भुत तपस्वी हैं, ये ऐसे तपस्वी हैं कि ये तो अपनी शक्ति से अलग स्वर्ग की रचना कर डालते हैं। इनके तो अद्भुत तपस्या से शक्ति प्राप्त कर ली है, तो इनके तप को भंग करना बड़ा कठिन है। फिर भी इंद्र ने अपनी पूरी सेना दी, काम आदि, वायु आदि, पवन देव को भेजा। और मेनका जब आई तपस्या भंग करने जब आई, तो वहाँ पर वह कामदेव आदि सूत्रों के अनुसार और वायु पवन देव के सहायता के अनुसार जो मेनका है वह विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने में सफल हुई है, और वह विश्वामित्र के साथ रहने लगी। और काफ़ी दिनों तक रहते रहते इनको एक उनसे पुत्री की प्राप्ति हुई। तो यही जो पुत्री थी, तो इस पुत्री को इन्होंने क्या किया कि जंगल में ले जा करके कौशिकी नदी के तट पर वहाँ पर छोड़ करके मेनका चली गई। और जब चली गई तो वहाँ पर शकुंतों ने उसकी रक्षा की। शकुंत मतलब पक्षी, शकुंतों माने बहुत सारे पक्षियों ने अपने पंख फैला करके और इस बच्ची की रक्षा की। तो जब उस समय कण्व ऋषि का आश्रम था,
वहाँ कौशिकी नदी के पास में। तो वहाँ पर कण्व ऋषि आए और जब देखा कि एक बच्ची है तो पक्षियों ने कहा, पहले क्या ऋषि महर्षि जो थे वह पशु पक्षी की आवाज़ को समझ जाते थे, तो इस आवाज़ को समझ करके कण्व ऋषि से पक्षियों ने कहा कि यह विश्वामित्र की संतान है, मेनका ने इसको छोड़ दिया है यहाँ पर, हम लोग इसकी रक्षा कर रहे हैं, तो आप इसे अब आश्रम में ले जा कर के पालिए। तो पक्षियों के आग्रह पर, शकुंतों के आग्रह पर वे ले आए। चूँकि पक्षियों ने, शकुंतों ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए कण्व ऋषि ने इनका नाम रखा शकुंतला। तो ये जो शकुंतला हो गई, तो शकुंतला आकर के आश्रम में रहने लगी कण्व ऋषि के। कण्व ऋषि ने बड़े लाल प्यार से पुत्री बना करके पाला और पाल करके उनको रखने लगे। और यहाँ इलील पुत्र दुष्यंत जो हैं उस समय संपूर्ण पृथ्वी के पराक्रमी राजा हो गए हैं। और ये जो दुष्यंत राजा हैं अद्भुत बलशाली हैं, इनका बल के पराक्रम का बड़ा अद्भुत वर्णन महाभारत में आया है। इसमें बताया गया है कि इनमें इतना बल था कि यह बड़े बड़े पहाड़ों को भी अपने हाथ से उठा सकते थे। और अद्भुत पराक्रमी, अद्भुत विद्वान, अद्भुत सुंदर, सब तरह से संपन्न, गुणों से संपन्न दुष्यंत राजा। और जब एक दिन शिकार करते करते जंगल में आए तो वहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम में जब आए तो इन्होंने बड़ा पवित्रता वहाँ मिला। अपने सेनापति आदि सबको छोड़ करके कहा कि मैं ऋषि से अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुम लोग यहीं पर रहो। और ऐसा कह करके दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम में आए तो वहाँ पर उनका मुलाकात शकुंतला से हुआ, जो उस समय युवावस्था को प्राप्त कर गई थी। और शकुंतला से उनकी वार्तालाप होने लगी और उनसे पूछा कि तुम कौन हो, ऋषि कहाँ हैं। और कुछ देर जब वार्तालाप होने लगी, शकुंतला को देखते देखते राजा ने कहा कि मेरा मन तुम पर आसक्त हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ तुझे पुत्र दान देना, लेकिन मेरे मन में एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने कभी अधर्म नहीं किया, और यदि तुम ऋषि कन्या हो तो ऋषि कन्या पर मैं दूषित नज़र नहीं डाल सकता। कहीं न कहीं तुम क्षत्रिय से तुम्हारा वंश जुड़ा हुआ है, जिसके कारण मेरा मन तुम पर आसक्त हो रहा है। तो वह कहती है कि मैं ऋषि द्वारा पाली हुई हूँ, कण्व ऋषि ने मेरा पालन किया है, और मेरा जन्म जो है देवताओं की अप्सरा मेनका के द्वारा हुआ है, और महान तपस्वी गाधी तनय विश्वामित्र ने मुझे जन्म दिया है। और इस प्रकार से मैं कण्व ऋषि के आश्रम में रह करके धर्म के आश्रय में पल रही हूँ। राजा दुष्यंत के मन में आया यह बड़ा अद्भुत प्रभाव है, क्योंकि यह तपस्वी स्थली है, धर्म के क्षेत्र में पली हुई शकुंतला, यदि इससे कोई पुत्र उत्पन्न होगा तो वह बड़ा तेजस्वी होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने शकुंतला से कहा कि मैं तुमसे गांधर्व विवाह करना चाहता हूँ पुत्र की कामना से, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो उसने कहा कि इसके लिए तो ऋषि से अनुमति लेनी होगी। तो राजा ने कहा कि ऋषि तो अभी है नहीं और मेरे पास अभी वक्त है नहीं, इसलिए तुम सोच लो। मैं राजा दुष्यंत हूँ, मैंने कभी कोई अधर्म नहीं किया है, और मैं सत्य शपथ लेकर के कहता हूँ कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा, इसलिए तुम मेरा गांधर्व विवाह स्वीकार करो। और इस प्रकार से जब राजा अनुनय विनय करने लगे तो शकुंतला अस्वीकार नहीं कर सकी, और उन दोनों ने आपस में मिल करके और पुत्रदान किया। और उसके बाद जब चले गए दुष्यंत वहाँ से, तो उसके बाद कण्व ऋषि आए तो शकुंतला ने सारी बातें बताई कि हे पिताजी ऐसी ऐसी घटना घटी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राजा दुष्यंत जो है बड़ा पराक्रमी राजा है, और तुझे जो पुत्र प्राप्त होगा, तुमने जो कुछ काम किया है धर्म के अनुरूप ही किया है, क्योंकि तू भी क्षत्रिय वंश में ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि तू विश्वामित्र की बेटी है, इसलिए तू दुष्यंत की पत्नी बन गई, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से उसी आश्रम में रहते हुए, कण्व के आश्रम में रहते हुए अपने पुत्र का इंतजार करने लगी शकुंतला। और पुत्र आते आते 3 वर्ष लग गए। 3 वर्ष के बाद उनको पुत्र हुआ। तो वह जो पुत्र हुआ बड़ा शक्तिशाली, अद्भुत, बड़ा तेजस्वी, क्योंकि एक तो दुष्यंत का वीर्य, ऊपर शकुंतला के यह धर्ममय पवित्र वातावरण में, प्रकृति के गोद में जहाँ पल रही है, जहाँ पर सब कुछ प्रकृति के अनुसार चल रहा है, वह एक अद्भुत तपस्विनी और पतिव्रता स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए, और उनके उत्पन्न होने के कारण उनका शक्ति तेज दिनानुदिन बढ़ने लगा।
6 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने क्या किया कि हाथी को पकड़ करके ले आकर के बांध देते थे, कभी बाघ को पकड़ करके ले आ देते थे, और किसी बाघ का मुंह खोल करके, उसके बच्चे का मुंह खोल करके उसका दांत गिनते, और बड़े बड़े हिंसक पशुओं से भी भिड़ जाते। उनकी शक्ति और अद्भुत कौशल को देख करके सारे लोग दांतों तले अंगुलियां दबाते कि यह कैसा अद्भुत तेजस्वी प्रतापी बालक है, कितना साहस है इसमें। 6 वर्ष के उम्र में ही यह कई बड़े बड़े दैत्यों का भी मार डाले और कई बड़े बड़े हिंसक पशुओं का भी इन्होंने वध कर डाला। और इस प्रकार से ये जब बहुत शक्तिशाली हो गए तो कण्व ऋषि ने देखा कि अब इनको विद्या दान देना चाहिए, और उसके बाद 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के 6 वर्ष के बीच में ऋषि ने उन्हें समस्त वेद विद्या का, धनुर्विद्या आदि का सब कुछ ज्ञान उनको प्रदान कर दिया। और 6 वर्ष में ही वह बालक जो है संपूर्ण ज्ञान को अर्जित कर लिया, संपूर्ण विद्या को अर्जित कर लिया, और दीनानुदीन वह जीवावस्था को भी प्राप्त हो गए। 12 वर्ष के उम्र में ही इस प्रकार से वह दिखाई पड़ते शकुंतला पुत्र कि लगता कि ये बहुत सयाने हैं, बहुत बड़े हैं। और तब एक दिन पिता कण्व ने कहा कि बेटी शकुंतला, तुझे अब अपने पति के घर जाना चाहिए, पति को शायद याद नहीं है तुम्हारे, इसलिए तुमको स्वयं अपने पति के घर जाना चाहिए। और इस प्रकार शकुंतला को तैयार करके और अपने सभी कुछ अपने ऋषि मुनियों के साथ कण्व ऋषि ने राजा दुष्यंत के यहाँ इनको भेज दिया। दुष्यंत के यहाँ जब शकुंतला अपने पुत्र को लेकर के गई तो दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया, कहा कि मुझे कोई स्मरण नहीं है कि मैंने तुमको पुत्रदान दिया था, और यह मेरा ही पुत्र है, इसका कोई प्रमाण तुम्हारे पास है नहीं, कोई वहाँ साक्षी भी नहीं है, तो इस तरह से कैसे प्रमाणित किया जाए कि यह मेरा ही पुत्र है। तो इस प्रकार से दोनों में वार्तालाप होने लगी। शकुंतला कहती है कि आप भले मुझे न अपनाएं, लेकिन आप मेरा कुल गोत्र सुनिए। देवताओं के साथ रहने वाली मेनका मेरी माता है, और अद्भुत तपस्वी, अद्भुत पराक्रमी विश्वामित्र मेरे पिता हैं, और पालने वाले पिता भी मेरे कण्व जो हैं, कश्यप नंदन कण्व हैं, जो काफ़ी तपस्वी हैं। और इन सब परिवेश में मैं पली हुई कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि जिनको ऐसे ऐसे अद्भुत तपस्वियों का सानिध्य प्राप्त हो गया वो कभी अधर्म या भूल करके भी असत्य नहीं बोल सकते। तो ये मेरा प्रमाण है, और यह आप ही का पुत्र है, क्योंकि इसका चाल चलन, इसका बीर्ज, इसका शक्ति, इसका सामर्थ्य और इसका जो रूपरेखा है सब आपसे मिलता जुलता है, इसलिए यह आप ही का पुत्र है। बहुत तरह की बात समझाई, लेकिन जो दुष्यंत थे वह यद्यपि की पहचान रहे थे, फिर भी कुछ सोचते सोचते उनको मना कर रहे थे कि यह मुझे याद नहीं कि यह पुत्र है। अब अत्यधिक क्रोधित हो गई शकुंतला, और उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं असमर्थ हूँ और मुझे कोई लालच है, आपके राज्य का लालच है? आप केवल इस पुत्र को रखिए, मैं वन में चली जाऊँगी और वन में ही मैं तपस्या करूँगी, क्योंकि मैं तपस्वियों के बीच ही रही हूँ, मुझे तपस्या में कोई दुख नहीं होता, मैं वहाँ आराम से रह लूँगी। लेकिन इस पुत्र को आप संभालिए, क्योंकि इस पुत्र का अधिकार तो आप ही को है। बहुत तरह की बात समझाती है, लेकिन दुष्यंत फिर भी तैयार नहीं होते। तब उसके बाद अंत में जब कहती है कि अच्छा ठीक है, जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आप जैसे ही मैं जाऊँगी आपके सिर के टुकड़े हो जाएंगे यदि मैं सत्य हूँ, और मैंने कभी झूठ बोला हो, कभी असत्य बोला हो, आपको लगता है कि आप ही का वंश ऊंचा है, तो मेरा भी वंश कोई नीचा नहीं है, क्योंकि मेरा वंश तो देवताओं से संबंध रखने वाला वंश है। आप पृथ्वी पर शक्तिशाली हो, आप पृथ्वी पर चल सकते हो, मैं आकाश में चल सकती हूँ, मैं इंद्रलोक जा सकती हूँ, कुबेर लोक जा सकती हूँ, वरुण लोक जा सकती हूँ। मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि जब चाहूँ पलक झपकते मैं आकाश में भ्रमण कर सकती हूँ। सब विद्याएं मुझे हासिल है, सब सिद्धियां मेरे पास है, और इतनी शक्ति रहते हुए भी मैं याचना नहीं कर सकती। जब सब कुछ कह करके जैसे ही वह जाने की उद्यत हुई, उसी समय आकाशवाणी हुई। इंद्र ने कहा कि हे राजा दुष्यंत, तू ऐसी भूल ना कर, यह पतिव्रता नारी है, यह तुम्हारी स्त्री है, और यह जो पुत्र है तुम्हारा है, और यह जो पुत्र है यही जो है तुम्हारे राज्य का कर्ता धर्ता होगा, और यह बड़ा अद्भुत तपस्वी, तेजस्वी और बड़ा भारी योद्धा भी है, और संपूर्ण पृथ्वी पर इसका अचल राज होगा, और इसके राजा इसके जैसा प्रतापी राजा होना असंभव है। इसलिए इसका तू भरण पोषण कर, चूँकि
तुम देवताओं के कहने से इसका भरण करोगे, इसीलिए इसका नाम हुआ भरत। भरण करने के अर्थ में भरण, तो इसलिए इसका नाम होगा भरत और यह तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ऐसा कह करके जब देवताओं ने आकाशवाणी की तो दुष्यंत हाथ जोड़ करके प्रणाम किए इंद्र को और कहा कि आपकी इसी गवाही का मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में कोई ये न कहे कि राजा किसी को भी राजा बना दिया। मैं तो पहचान रहा था अपनी पत्नी को, लेकिन यहाँ के लोग, सारा जो भी दरबारी है या जो यहाँ की जनता है, जनपद है, यह सब इस घटना की अब साक्षी होगी इस आकाशवाणी के तहत कि शकुंतला मेरी पत्नी है और यह जो पुत्र है भरत जो राजा बनेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया और स्वयं जो है शकुंतला से पूर्णतः विधि विधान के अनुसार विवाह किया और विवाह करके पटरानी का पद प्रदान किया। तो ये जो भरत हुए बचपन से ही अद्भुत शक्तिशाली, इन सब विद्याओं में पारंगत और इनके खून में ही देवताओं का अंश, ऋषियों का अंश, प्रतापी दुष्यंत का अंश और इस प्रकार का जो सब कुछ इनको प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ये भरत जो हैं अद्भुत राजा हुए और इनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी और संपूर्ण पृथ्वी पर राजा भरत का राज्य हुआ। इस प्रकार से ये भरत के राज्य की स्थापना हुई, भरतवंशियों की कथा प्रारंभ हुई। तो आगे हम लोग कथा में आगे चल करके फिर विस्तार में कथा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।